Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all fine. Today is Wednesday and our first computer lecture is about the chapter number 4, and chapter number 4 is the data and the privacy. This chapter consists of two terms, data and the privacy. What is the data and what is the privacy? First of all, I define about the data. Data is actually raw facts and figures is called the data. डाटा हमारे पास क्या है, कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं, जो हम फर्दर यूज़ करेंगे या हम किसी भी पर्पज़ के लिए उससे आगे यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, डाटा. अब प्राइवेसी क्या है, अगर हम उसी डाटा को, उसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं, उसकी प्राइवेसी रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कोई उससे शेयर करे, कोई उसे देखे, तो वो क्या है, प्राइवेसी. अब इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी. एथिकल का क्या मतलब होता है? एथिकल हमारे पास ज़िंदगी को गुजारने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहलाते हैं, एथिकल. क्या हमारे पास एथिक्स हैं ज़िंदगी को गुजारने के रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगर हम उन रूल्स को फॉलो ना करें तो वो हमारे पास क्या होगा, अनएथिकल वे होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम नहीं चाहते कि उसे कोई देखे या उसका कोई मिसयूज़ करे, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हम उस डाटा की प्राइवेसी रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई उसे अनएथिकल वे में यूज़ करता है, मतलब हमारी परमिशन के बगैर यूज़ करता है, हमारी परमिशन के बगैर उसे देखता है, तो ये क्या है, अनएथिकल वे. अब उसी तरह एथिकल इश्यूज़ के रिलेटेड ही जो सिक्योरिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसके रिलेटेड हम इसमें टॉपिक में रीड करेंगे, और इस टॉपिक का नेम है एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी. फर्स्ट वन है अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी. इसमें हमारे पास है द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम इज़ फॉर्म्ड ऑन दी एथिकल प्रिंसिपल्स. इफ़ वी हैव डाटा ऑफ अदर्स इट इज़ आवर ओन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट सिक्योर. फॉर एग्जांपल, हमारे पास किसी भी दूसरे पर्सन का डाटा है, तो ये हमारी क्या है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस डाटा को सिक्योर रखें और उसका मिसयूज़ ना करें. इसी तरह हमारे पास एथिकल इश्यूज़ के रिलेटेड ही कुछ हमारे पास टर्म्स हैं. जो फर्स्ट वन है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, सेकंड है फ्रॉड एंड मिसयूज़, थर्ड वन है पेटेंट, एंड फोर्थ वन है कॉपीराइट, एंड फिफ्थ वन ट्रेड सीक्रेट्स, एंड हमारे पास सिक्स वन है सैबोटेज. अब फर्स्ट वन है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी. अब कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी डाटा जो इम्पोर्टेंट है उसकी प्राइवेसी रखना हमारे पास क्या कहलाता है, प्राइवेसी. फॉर एग्जांपल, जिस तरह इसमें हमारे पास बताया गया है, फॉर एग्जांपल इफ़ द बैंक शेयर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट माय बैंकिंग ट्रांजैक्शन विद माय बिजनेस कॉम्पिटिटर्स. कि हमारे पास अगर बैंक है, बैंक की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को आपकी जो बिज़नेस कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ शेयर ना करें. अगर वो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है तो ये हमारे पास क्या है, अनएथिकल वे है. ठीक है, तो ये हमारे पास. इसी तरह हमारे पास कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट इन द एरा ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट. कि हमारे पास प्राइवेसी को और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है बहुत मुश्किल हो गई है इन द टाइम ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट. Due to more usage of computer, a wide range of data is collected and stored. This data may be related to credit cards, organizational funds raising campaigns, opinion polls, shop at home services, driving licenses, arrest records, and medical records. The potential threats to privacy includes the improper use of computerized data. If the company sells email IDs and phone numbers to another company for marketing purposes, it breaches the confidentiality of data. इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है पायरेसी. पायरेसी का क्या मतलब होता है? पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपीज़. इट कैन बी बुक, सॉफ्टवेयर, मूवी, पोएट्री, पेंटिंग, हाउस आर्किटेक्चर्स और एनी अदर वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ. कॉपीराइट लॉ हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पास डाटा है, हमारी पर्सनल सॉफ्टवेयर है, अगर किसी भी पर्सन ने वो पर्सनल सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसने उसके ऊपर कॉपीराइट प्रोटेक्टेड उसे बनाया है कि उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता और उसे अपने नेम से सेल नहीं कर सकता, या उसकी कॉपीज़ बना के नेट के ऊपर नहीं डाली जा सकती ताकि लोग उसे फ्रीली यूज़ कर सकें. तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड. लेकिन अगर कोई पर्सन उसकी इलीगल कॉपीज़ बना के और आगे सेल कर रहा है तो ये इस टर्म को हम क्या कहते हैं, पायरेसी.
तो ये हमारे पास किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, वो हमारे पास बुक भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर, मूवी, पोएट्री, पेंटिंग, हाउस आर्किटेक्चर्स और एनी अदर वर्क हमारे पास जिसे कॉपीराइट से प्रोटेक्ट किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, पायरेसी। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।